और जो टोटल जो मेरा खर्चा आया था इज़ 15,748 रुपीज़। ब्रेक शूज़ है वो आई डोंट नो हाउ काफ़ी स्टिफ हो गए हैं, देख रहे हो दाग आने शुरू हो गए, डिस्क में भी दाग आ गए। So what is up guys, welcome back to another video, welcome back to the channel. Today is Saturday और अभी हम लोग जो है निकले हैं इसका सर्विसिंग करवाने, क्योंकि इसकी जो है 5000 किलोमीटर हो चुकी है और आई एम फीलिंग लिटिल वाइब्रेशंस और पावर जो है उतनी बन नहीं रही है इसकी। सर्विसिंग से मेरे को याद आया एक इंसिडेंट। तो वो इंसिडेंट ये था कि मेरी जो है 15,000 की बिल बनी थी। खैर शेर पालोगे तो खर्चा तो होगा ही, ये हमने सुना था कहावत। इसका जो है मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा। बहुत वाइब्रेशन है यार, हायर आरपीएम में बहुत वाइब्रेट कर रही है। पहले इतनी नहीं करती थी, काफ़ी स्मूथली जो है रेड लाइन करती थी ये। लास्ट जो मैंने सर्विसिंग करवाई थी दैट वाज इन अप्रैल और उसमें जो है मुझे आया था भारी खर्चा 15,000 का। बिल जो है मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा शायद से, और ये क्यों आया था ये मैं स्टोरी आपको अभी ज़्यादा ज़्यादा बता देता हूँ। हुआ ये था कि लाइक जब मैंने गाड़ी खड़ी हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना यानी कि कोविड-19 आ गया था। और मैंने जैसे कि आपको पता होगा कि ये गाड़ी पुणे में खड़ी हुई थी और ये वहीं पे थी, बट देखते देखते 1 साल हो गया और मेरे को लगा ऑफिस खुलेगा तो वापस चले जाएंगे, देन करवा लेंगे एक बार में। और ये भेड़ बकरियों को छोड़ दिया गया है। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे कि मेरे को लगा था कि मतलब उतना दिन नहीं चलेगा, पर जो है देखते देखते 1 साल हो गया। तो और मुझे लगा कि मैं जो है 1 साल हो गया है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी सीधा जाके एक बार मैं फुल सर्विसिंग करवा लूँगा। जितना खर्चा आता है देखा जाएगा। बट हुआ यूँ कि फिर से जो है डेल्टा या क्या नया स्ट्रेन आ गया और मेरे को लगा कि यार ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तो ओमिक्रॉन भी आ रहा है, आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो मैं इसको लेके आ गया कोलकाता एंड फिर जब मैंने इसको सर्विसिंग में दिया उससे पहले मतलब ये मतलब ऐसी हालत थी इसकी, अब देख लीजिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो स्टार्ट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, लाइक इसका जो है फ्यूल पंप में प्रेशर नहीं आ रहा था। चेन सॉकेट जो है बहुत ही ख़राब हो गए थे और ब्रेक पैड्स स्टिफ हो गए थे पड़े पड़े। सो फुल सर्विसिंग करवाने में जो है मेरे पार्ट्स के सिर्फ मेरे को शायद से 10,000 लगे थे। हाँ, तो बिल जो है आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एज यू कैन सी। सिर्फ पार्ट्स के जो है अप्रॉक्स 10,000 लगे थे और लेबर चार्ज जो है 5,000 के करीब, क्योंकि ये जो है फ्री सर्विसिंग नहीं थी मेरी। 3 जो फ्री सर्विसिंग KTM से आती है वो लैप्स हो गए थे। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी गाड़ी सर्विसिंग में देंगे। देन वी विल डिस्कस कि इन खर्चों को बचाने का क्या तरीका है। अगर आप
कहीं अपने सिटी से बाहर मूव होते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जो है पड़ी रहने वाली है, देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक, और खासकर कि फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों में। A few moments later. ऑलराइट गाइस, सो वी आर एट सर्विस सेंटर राइट नाउ, और देखो क्या मिला हमें यहाँ पे, द न्यू 2022 KTM RC 200 से। हेलो। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी हमने सर्विसिंग में दे दिया, और अभी जो है मैं रीड आउट करूँगा कि क्या क्या यहाँ पे खर्चे पड़े हैं हमें, और आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं स्पेयर पार्ट्स पे। जो पहला चीज़ है दैट इज़ रियर ब्रेक पैड्स विच कॉस्टेड 238 रुपीज़, सो इसमें बाद में आएंगे। और उसके बाद जो है गैस्केट, क्लच कवर, ऑयल फिल्टर, ओरिंग, इंजन ऑयल 20W50 मोट्यूल का डलवाया था। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सब तो चेंज करना ही रहता है। खैर इसका जो है कुछ 1000 के करीब पकड़ लीजिए। और स्टेप असेंबली, राइडर RH, ये जो है मतलब कि जो राइडर का राइट साइड का फुट पेग्स वो टूटा था, और ये कोई पड़े टूटने वाली चीज़ नहीं है। जब मैंने मूवर्स एंड पैकर से मंगवाया था तब राइट साइड का फुट पेग्स और स्टैंड जो है वो टूट गया था। नीचे स्टैंड का बाद में आते हैं। और उसके बाद जो है फिल्टर एलिमेंट, पेपर, इनलाइन फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप। और आप देखोगे फ्यूल पंप का जो कॉस्ट है दैट्स अबाउट 4396। और बाकी जो है ये दो कंपोनेंट जो है फिल्टर एलिमेंट, इनलाइन फ्यूल, ये भी फ्यूल पंप के साथ ही आते हैं। और जो है उसके बाद आते हैं ग्रीस, नट, बोल्ट, ये सब नहीं पकड़ेंगे। किट फ्रंट ब्रेक विथ शिम, और ये जो है फ्रंट ब्रेक्स। और बिल में जो सबसे पहला कंपोनेंट था दैट वाज रियर ब्रेक्स, उसका 238, और इसका 370। अगर टोटल करेंगे तो कुछ 500-600 आपको पड़ेगा, मतलब ब्रेक्स का। ये जो है स्टॉक ब्रेक्स के कॉस्ट है, मतलब जो 200 में स्टॉक आती है, और आप चाहे तो 390 में अपग्रेड कर सकते हो। तो फ्रंट ब्रेक जो यहाँ पे 370 दिखा रहा है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000, जो कि मैं अभी लगवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये फ्रंट ब्रेक जो है वापस स्टिफ हो गई है रनिंग कंडीशन में। वो हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे। मोट्यूल कूल यानी कि कूलेंट चेंज हुआ था। साइड स्टैंड मैंने पहले ही बताया था कि साइड स्टैंड टूटी थी, और प्लेट साइड स्टैंड, स्विच साइड स्टैंड, बॉल सॉकेट, ये सब साइड स्टैंड का ही है। इसका कुछ टोटल 500-600 ऐसा होगा, बट वो जो है अलग सीन है। और जो लास्ट चीज़ जो ख़राब हुई थी दैट इज़ चेन स्प्रॉकेट, और तो इसका 2600 करीब पड़ गया। और इतने सारे एक्सेसरीज, फिटिंग वगैरह, ये सब का लेबर चार्ज जो है मेरे को पड़ गया अप्रॉक्स 5000 एग्जैक्ट, यू कैन सी 5605। और जो टोटल जो मेरा खर्चा आया था दैट इज़ 15748 रुपीज़। सो गाइस, मेजर जो खर्चे है दैट इज़ फ्रॉम द फ्यूल पंप और चेन स्प्रॉकेट, और एक जो ब्रेक पैड है उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेक पैड तो यार मेरी चलती कंडीशन में थी, फिर भी चेंज हो गई। सो लेट्स डिस्कस कि इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लाइक फ्यूल पंप का तो आपको क्या करना है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन में हो कि जब आप मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हो, मतलब आपकी गाड़ी जो चलने नहीं वाली है, देन आपको जो क्या करना है, आपको फ्यूल पूरा खाली कर देना है। टैंक जो पूरा वॉश कर दीजिएगा, और मोबिल वोबिल ये सब तो ख़राब होने वाला है, खैर उसका कुछ नहीं कर सकते। और जो है चेन का तो यार देखो, चेन का क्या है कि अगर आप उसको ऐसे धूल मिट्टी में खुला में रख देंगे तो वो तो मतलब ख़राब हो गई। रस्ट के अलावा जो है और एक चीज़ जो होता है वो कि चेन लंबी हो जाती है, लूज़ हो जाती है, उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल चेन में क्या होता है कि आपको काट के छोटा कर सकते हो, पर ये KTM में ओरिंग चेन आती है तो ये आप काट के छोटा नहीं कर सकते। इसमें आप मतलब जो एक्स रिंग या ओरिंग वाली चेन आती है उनको आप मतलब पूरा स्प्रॉकेट से चेंज करना पड़ता है। तो बस अपार्ट फ्रॉम दिस एक जो चीज़ यहाँ पे नहीं है दैट इज़ द बैटरी। सो बैटरी तो ड्रेन होनी ही है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि तो बैटरी का क्या है कि आप जो कोई भी एक टर्मिनल जो है वो आपका खोल दीजिएगा, या फिर बैटरी जो है खोल के मतलब अलग से रख दीजिएगा। सो यही है गाइस, गाड़ी को जो है खुले में मत रखिए, ऐसे ड्राई प्लेस में रखिए, और जो है ब्रेक पैड्स वगैरह जो है किसी ड्राई जगह पे रख दीजिएगा। A few moments later. बस इसके जो ब्रेक शूज़ है वो आई डोंट नो हाउ काफ़ी स्टिफ हो गए हैं, देख रहे हो दाग आने शुरू हो गए, डिस्क में भी दाग आ गए। तो बस फाइनली ब्रेम्बो के ब्रेक पैड लगने वाले थे, और ये 390 वाले हैं। One eternity later. सो ऑलराइट गाइस, हमने करवा लिया अपनी सर्विसिंग। आज का जो बिल है वो करीब 4000
के आसपास आया, 4,500। और नॉर्मल है क्योंकि इसमें से जो है इंजन ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब चेंज हुआ था, तो उसका करीब 2500 पकड़ लीजिए, 2700 शायद से। ब्रेक पैड्स भी चेंज हुए हैं और 390 के ब्रेक पैड्स लगाए हैं ब्रेम्बो के ओरिजिनल, 2000 उसका पड़ गया। और राइट गाइस, अभी गाड़ी जो है बहुत ही स्मूथ लग रही है मेरे को, और लोअर आरपीएम में मेरे को उतना जो है वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहा, जबकि आरसी में जो है लोअर आरपीएम में बहुत गंदा वाला वाइब्रेशन देती है जब आपका इंजन ऑयल या कुछ सही नहीं रहता। मक्खन मक्खन। वाइब्रेशन पूरा गया, ना लो एंड में ना टॉप एंड में, कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा। लाइक सीरियसली यार, कुछ दिनों से इतना मतलब इरिटेटिंग फील हो रहा था इसको चलाते चलाते, मतलब इंजन ऑयल चेंज करवाया, पूरा एकदम मक्खन हो गया। सो काफ़ी फ़र्क आता है परफॉर्मेंस में जब कुछ भी ख़राब होता है। और फ्रंट ब्रेक से ओहो, ये तो टेस्ट करना पड़ेगा। वाह, फीडबैक जो है बहुत अच्छा आ रहा है फ्रंट का, इसीलिए सब लोग बोलते हैं यार 390 के ब्रेक पैड्स लगवा लो। खैर अभी जो है मुद्दे पे आते हैं, और कमिंग बैक टू दैट 15,000 फटका या सो अगर आपने वो बिल जो है अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैक्सिमम जो कॉस्ट था वो था 3 चीज़ों का। एक था ऑब्वियसली जो सबसे कॉस्टली चीज़ रहता है एक FI इंजन में, दैट इज़ द फ्यूल पम्प। तो टोटल जो था फ्यूल पम्प का, द पंप के कुछ कंपोनेंट्स और जो है लेबर चार्ज मिला के जो है करीब 5,500 पड़ गया है उसका, अगर आप देखेंगे तो। और चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो गया था, चेन स्प्रॉकेट का पड़ा लगभग 3,000 के आसपास। जो मेन इशू गाइस हुआ था ये कि गाड़ी पड़े पड़े इसकी पेट्रोल जो है वो सड़ गई थी। और अगर आपको मालूम होगा कि पेट्रोल का एक लाइफ स्पैन होता है, लाइक 3 महीने बाद पेट्रोल जो है सड़ना शुरू हो जाता है, और 1 साल पड़ी हुई थी तो फ्यूल पंप में जो है कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा था, तो फ्यूल पंप जो है पूरा चेंज करवाना पड़ा था। और क्योंकि गाड़ी जो है मेरी बाहर रखी हुई थी तो चेन स्प्रॉकेट जो है मतलब रस्ट हो गई थी, या मतलब जो कहते हैं एक्सटेंड हो जाती है। तो नई क्लासिक हमारे पास भी है, उसको अभी लेके नहीं निकले बस। वैसे क्लासिक का भी अभी सर्विसिंग का टाइम आ रहा है। और एक जो मेन कॉस्ट था दैट वाज इंजन ऑयल, और ये सब तो चेंज करवाना ही रहता है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर। इतने दिन पड़ी हुई थी जब, लाइक समझ रहे हो ना, 1 साल गाड़ी खड़ी की खड़ी थी, उस पर डस्ट आ रहा है, पानी लग रहा है, मक्खन। बाइक जो है जो एकदम बढ़िया वाले हैं। और इसके अलावा जो कॉस्टली आइटम था दैट वाज द ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स के अगर सामने के पीछे के मिलाओगे तो 1000 के करीब ये आते हैं। खैर अभी तो कुछ देर पहले ही मैं इसमें 390 के ब्रेक पैड्स लगवा के आ रहा हूँ, 2000 उसका पड़ गया था। बट इसमें जो स्टैंडर्ड ब्रेक पैड्स जो आते हैं वो थोड़े चीप रहते हैं, लाइक सामने के कुछ 500 के ऐसा कुछ कॉस्ट करता है, पीछे के हिसाब से
300 या 200 एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा। और यार ब्रेक पैड से तो मैं काफ़ी निराश हूँ। लाइक मैंने जो चेंज करवाई थी सामने की, वो मतलब पूरी मतलब घिसी भी नहीं थी, वो स्टिफ हो गई, मतलब अभी रनिंग कंडीशन में स्टिफ हो जा रही है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने जो है जो स्टॉक आरसी वाले ब्रेक पैड्स आते हैं वो नहीं लगवाए, इसमें मैं अभी ब्रेम्बो लगवा के आ रहा हूँ, जो मतलब 390 में लगता है और परफॉर्मेंस काफ़ी सही है इसका। सो गाइस बेसिकली जो है आपके पॉकेट को यही कंपोनेंट ज़्यादा झटके देंगे। और इनमें से मेरा जो एक ऐड हुआ था दैट वाज साइड स्टैंड, क्योंकि मैंने जो है जब डिलीवरी करवाया था वहाँ से मूवर्स एंड पैकर से, तो वहाँ पे जो है साइड स्टैंड पे पता नहीं क्या किया था यार, साइड स्टैंड मेरा तोड़ दिया था साइड स्टैंड, और साइड स्टैंड का सेंसर वगैरह वो चेंज हुआ था, तो उसमें कुछ जो है कॉस्ट लगा था। और बाकी मेजर यही है। तो गाइस क्योंकि आप लोगों को ये भी पता चल गया कि अगर आपका फ्यूल पंप ख़राब होता है तो एस्टिमेट कैसा पड़ सकता है, लाइक काफ़ी कॉस्टली चीज़ है। तो कभी भी जो है गाड़ी को लो पेट्रोल पे मत चलाना अगर आपकी FI वाली इंजन है, क्योंकि फ्यूल पंप जलने का चांसेस रहता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, मिल देंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया है, वो इस हमने सर्विसिंग में जो करवाया है दैट इज़ फोम वॉश। और अभी जो है गाड़ी पूरी चमक रही है जैसे देख रहे हो। इन मोहतरमा का सुंदर सुंदर पिक्स देखने के लिए या रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम ID जो है नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं।